हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक का यूनिट फर्स्ट पोषण एवं स्वास्थ्य का 11th पार्ट बताऊंगी, जिसमें मैं आपको सामान्य बीमारी की जानकारी के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपके साथ यूनिट फर्स्ट के 10 पार्ट शेयर किए थे और महिला पर्यवेक्षक के कुछ यूनिट के पार्ट शेयर किए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट का पार्ट 11। यदि हम बीमारियों की बात करें तो वयस्कों के मुकाबले में बच्चों को रोगों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति कम होती है, इसलिए ज्यादातर बीमारियों से रोगग्रस्त बच्चे होते हैं। बच्चों में सामान्य रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोगों की बात करें तो ऐसे रोग जो रोगी के संपर्क में आने पर एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण है खसरा, टीबी, हैजा, टाइफाइड, सर्दी जुकाम आदि। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं खसरा, क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं, सर्दी जुकाम आदि। जल एवं भोजन द्वारा फैलने वाले रोग, दूषित जल एवं भोजन लेने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे हैजा, टाइफाइड इत्यादि। कीटों द्वारा फैलने वाले रोग देखते हैं हैजा, मलेरिया। अगला है संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, दांत, खाज, खुजली, आंख आना जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। अगला है असंक्रामक रोग, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे पेट दर्द होना, कैंसर, जोड़ों का दर्द इत्यादि। अब हम कुछ बीमारियां देखते हैं और उससे बचने के उपाय भी देखेंगे। दस्त एवं पैचिस, इसका फर्स्ट पॉइंट है यह रोग ई कोलाई जीवाणु से फैलता है। विषाक्त भोजन से भी दस्त एवं डायरिया हो सकता है। पेचिस एक ऐसा रोग है जिसमें कई प्रकार के संक्रमण शामिल होते हैं, इसमें उल्टियां भी होती हैं। इस रोग का मुख्य रूप से आंतों पर पहले संक्रमण होता है। अधिक दस्त होने पर बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। डायरिया के नियंत्रण हेतु रोगी की थोड़े थोड़े समय के अंतराल में जीवन रक्षक घोल जिसे ORS घोल कहते हैं उसे देते रहना चाहिए। पानी को उबालने के बाद उसे ठंडा कर ही देना चाहिए। फलों एवं सब्जियों को साफ पानी से धोकर ही खाना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। WHO ORS घोल बनाकर 24 घंटे के भीतर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ORS घोल के प्रमुख घटक हैं पानी, नमक, शक्कर। जिंक को भी दस्त के इलाज के लिए उपयोगी माना जाता है। अगली बीमारी है उल्टी। उल्टी के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बच्चों में होने वाला यह सामान्य रोग है। उल्टी का कारण दूध का पाचन न होना है, आहार का अम्लीय होना है। आहार की विषाक्तता भी उल्टी का कारण हो सकती है। उल्टी से बच्चों में निर्जलीकरण और कमजोरी भी आ सकती है। बच्चों में अधिक उल्टी होने से जान के लिए खतरा भी हो सकता है। अधिक उल्टियां होने पर डॉक्टर की सलाह भी लेना चाहिए। अगली बीमारी है टिटनेस। टिटनेस एक संक्रामक बीमारी है जो मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी से घावों के प्रदूषित होने के कारण होती है। इस बीमारी में शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें टिटनेस का टीका लगवाना आवश्यक है। यह बच्चों की जानलेवा बीमारी है। अगली बीमारी है खसरा। खसरा वायरस से होने वाला छूत रोग है। इसके लक्षण है बुखार आना, नाक बहना, खांसी होना, आंखें सूजना आदि। यह बच्चों में होने वाली 6 जानलेवा बीमारियों में से एक है। इसके बचाव के लिए बच्चे को जन्म के बाद 9वें माह में खसरे का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। बच्चे को अधिक तरल पदार्थ देना चाहिए। रोगी बच्चों को अन्य बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। बच्चे को अधिक आराम करने देना चाहिए। नियमित रूप से बच्चे को विटामिन ए की खुराक दिलवाते रहना चाहिए। अगली बीमारी है गलघोटू जिसे डिप्टीरिया भी कहते हैं। यह बीमारी बच्चों के गलों में वायरस से होने वाली खतरनाक बीमारी है। 5 साल तक की आयु के बच्चों को यह रोग अधिक होता है। इसमें टॉन्सिल के पास गले में झिल्ली फट जाती है। इससे बच्चे को सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होती है तथा गले में सूजन आ जाती है। बचाव हेतु 3 से 9 माह की उम्र में 1 माह के अंतर में DPT के 3 टीके लगवाने चाहिए। इस बीमारी के होने पर हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली है कुकर खांसी जिसे काली खांसी भी कहते हैं।
काली खांसी या कुकर खांसी साधारण खांसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसका असर अधिक हो जाता है। काली खांसी में खांसी के तेज दौरे पड़ते हैं, मतलब बहुत अधिक खांसी हो जाती है। काली खांसी से बच्चे को बचाव के लिए 3 से 9 महीने की उम्र में डीपीटी के 3 टीके लगवाने चाहिए, जो 1 माह के अंतराल में ही लगवाना चाहिए। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि गले, फेफड़ों और छाती में श्वास नलियों को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों के लक्षण हैं। अगली बीमारी है तपेदिक, जिसे टीबी भी कहते हैं, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। इसके पॉइंट्स देखते हैं। इसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग सूक्ष्म जीव माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। क्षय रोग आहार नाल, हड्डियों एवं मुख्य रूप से श्वसन तंत्र, फेफड़ों की बीमारी होती है, परंतु शरीर के अन्य अंगों में भी टीबी का एक संक्रमण हो सकता है। यह एक खतरनाक संक्रामक बीमारी है। टीबी से बचाव के लिए जन्म के समय अथवा 3 से 9 माह की उम्र में बीसीजी का टीका जरूर लगवाना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में टीबी रोग का इलाज डॉट्स, जिसे डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कहते हैं, प्रणाली द्वारा होता है। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलेमेटी-ग्लूरिन है। टीबी के उपचार में रोगी के निगरानी का व्यापक तरीका विकसित किया गया है, जिसे डॉट्स कहते हैं। डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कहा जाता है। अगली बीमारी है निमोनिया। निमोनिया बच्चों के श्वास नाल में होने वाली आम बीमारी है। इस बीमारी में फेफड़ों पर संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण फफूंद, बैक्टीरिया एवं वायरस द्वारा होता है। यह रोग मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकम निमोनिया व क्लैमाइडोकिला न्यूमोनी नामक जीवाणु से फैलता है। छाती में दर्द, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, सांस तेज चलना इसके सामान्य लक्षण हैं। इस बीमारी का शीघ्र उपचार करना चाहिए, अन्यथा यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। अगली बीमारी है आँख आना, जिसे कंजक्टिविटीज भी कहते हैं। यह आँख की बीमारी होती है। इस बीमारी को पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आंखें लाल हो जाती है, आंखों में खुजली होती है, जलन होती है और आंखों से पानी आने लगता है। इसमें हमें आंखों को पानी से बार बार धोना चाहिए। अगली बीमारी है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा यह भी आंख की बीमारी होती है। ट्रैकोमा कंजक्टिवाइटिस का पुराना रूप होता है। यह समय के साथ बढ़ता जाता है। यदि शीघ्र इलाज नहीं कराया गया तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। यह रोग स्पर्श या मक्खियों से फैलता है। इससे बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। साफ उबले हुए ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम और भी कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों की जानकारी देखते हैं। इसमें फर्स्ट है पेट में कीड़े होना। पेट में कीड़े होने पर बच्चों एवं गर्भवती स्त्री को मेम्बेडाजोल की गोली देनी चाहिए। मेम्बेडाजोल की खुराक वयस्क एवं बच्चे के लिए समान होती है। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पंजीकृत औषधि नियंत्रक से सलाह लेकर ही ली जाती है। अगला है बुखार। यदि शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो इसे बुखार कहते हैं। बुखार में थर्मामीटर से तापमान नापते हैं। बुखार से राहत के लिए चिकित्सीय परामर्श के बाद पैरासीटामोल की गोलियां ली जा सकती हैं। अगला है पोलियो। पोलियो की बीमारियों को पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं। यह पोलियो वायरस से फैलती है। 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों को पोलियो होने की संभावना अधिक रहती है। अभी फिलहाल में ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। अगला है रेबीज। रेबीज कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी आदि जानवरों के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। रेबीज को जलांतक भी कहते हैं। रेबीज बीमारी वायरस से होती है। अगला है छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं। यह बीमारी वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से फैलती है। यह 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक होती है। यह शरीर में रोग प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, अर्थात दूसरी बार कोई व्यक्ति इसका शिकार नहीं हो सकता। अगला है मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। अगला है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के HIV वायरस को गॉबलिन ने खोजा था। एड्स बहुत घातक बीमारी है और शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को दुष्प्रभावित करती है। एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट द्वारा की जाती है।
टाइफाइड बच्चों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। टाइफाइड से छोटी आंत संक्रमित होती है। टाइफाइड से बचाव के लिए टैब, जिसे टाइफाइड पैरा ए तथा बी कहते हैं, का टीका लगवाना चाहिए। टाइफाइड रोग की जांच विडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।